दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ थीफ्स अगोनी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? THIEF, थीफ का मतलब होता है चोर, और यहाँ थीफ के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग वहाँ किया जाता है। और AGONY, अगोनी का मतलब, अगोनी ये नाउन है जिसका मतलब होता है दर्द या फिर पीड़ा। आ थीफ्स अगोनी मतलब कि एक चोर की पीड़ा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Everyone in Vijayanagar knew that तेनाली रमन वॉज द किंग्स फेवरेट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। KNOW, नो का मतलब होता है पता होना, जानना, मालूम होना, और नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, KNEW, जिसमें के साइलेंट है तो हम इसको न्यू पढ़ेंगे। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ये नो की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? एवरीवन इन विजयनगर, मतलब कि विजयनगर में हर कोई जानता था कि तेनाली रमन वॉज द किंग्स फेवरेट, मतलब तेनाली रमन राजा के पसंदीदा हैं। किंग्स मतलब राजा के, और यहाँ भी किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि विजयनगर में हर कोई जानता था कि तेनाली रमन राजा के पसंदीदा हैं। द किंग गेव हिम मैनी गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। GIVE, गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म में गेव। द किंग गेव हिम मैनी गिफ्ट्स, राजा उन्हें, हिम मतलब उन्हें, उसको मतलब राजा उनको कई उपहार देते थे, एंड रिवॉर्ड्स और पुरस्कार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? राजा उनको कई उपहार और पुरस्कार देते थे। आगे देखिए, सो इसलिए दे न्यू, वो जानते थे, ही मस्ट बी क्वाइट रिच। क्या मतलब हुआ दोस्तों? दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दे का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो लोगों के बारे में बात हो रही है वो बात हो रही है विजयनगर के लोगों के बारे में, हर किसी के बारे में, जो कि एक प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए दे न्यू, वो जानते थे, ही मस्ट बी क्वाइट रिच, वह जरूर बहुत अमीर होंगे। क्वाइट रिच मतलब काफ़ी अमीर होंगे। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर ऑल द थीव्स ऑफ द किंगडम। क्या अर्थ हुआ? दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर ऑल द थीव्स ऑफ द किंगडम। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, थीफ एक सिंगुलर नाउन है जिसका मतलब होता है चोर, और ये थीफ का प्लूरल है जिसका स्पेलिंग को आप नोट कर लीजिए, THIEVES, थीव्स। थीफ एक चोर, और एक से अधिक चोर होंगे तो थीव्स ये प्लूरल नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर ऑल द थीव्स ऑफ द किंगडम, मतलब ये राज्य के सभी चोरों के लिए एक अच्छी खबर थी। बिकॉज, क्योंकि दे थॉट, उन्होंने सोचा, हिज हाउस वुड बी फुल ऑफ मनी, कि उनका जो घर है वुड बी फुल ऑफ मनी, वो पैसों से भरा हुआ होगा, ज्वेल्स मतलब आभूषणों से, एंड कॉस्टली गिफ्ट्स, और महंगे उपहारों से। चलिए आगे देखिए। वंस आ थीफ डिसाइडेड टू रॉब तेनाली रमन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। डिसाइड का मतलब निर्णय करना, फैसला करना, सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड। और यहाँ दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। और
टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है। टू का यूज़ आप कंजक्शन की तरह करेंगे और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ROB रॉब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है लूटना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, वंस अ थीफ डिसाइडेड टू रॉब तेनालीरामन, मतलब एक बार एक चोर ने तेनालीरामन को लूटने का फैसला किया। ही वॉज्ड द हाउस केयरफुली, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म में वॉज्ड। और दोस्तों वॉच का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना। ही वॉज द हाउस केयरफुली, उसने ध्यान से घर को देखा। टू सी, ये देखने के लिए। हाउ ही कुड ब्रेक इनटू इट, और दोस्तों ब्रेक इनटू का मतलब होता है घर का, मतलब कहीं सेंध लगाना। तो उसने बड़े ध्यान से घर को देखा इस चीज़ को देखने के लिए। हाउ ही कुड ब्रेक इनटू इट, मतलब वो उसमें कैसे सेंध लगा सकता है, मतलब कैसे घुस सकता है। एंड रियलाइज्ड, और उसको एहसास हुआ। ही कुड ओनली गेट इन लेट एट नाइट, और उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ अंदर, ही कुड ओनली गेट इन, मतलब उस इन लेट एट नाइट मतलब वो सिर्फ रात्रि में, रात को अंदर घुस सकता है। आफ्टर दे हैड देयर डिनर, मतलब कि उनके डिनर करने के बाद। एंड गॉन टू स्लीप, और उनके सोने के लिए चले जाने के बाद। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही क्रैप्ड एज क्लोज एज ही कुड, दोस्तों ये क्रीप की सेकंड फॉर्म में, क्रीप का मतलब होता है रेंग कर चलना, रेंगना, सेकंड फॉर्म में क्रैप्ड। तो क्या अर्थ हुआ, सो इसलिए ही क्रैप्ड एज क्लोज एज ही कुड, मतलब वो रेंग कर चला गया जितना नज़दीक वो जा सकता था। एंड हिड नियर द बैक बरामदा, और हिड का मतलब छुपना, हाइड का मतलब छुपना, सेकंड फॉर्म में हिड। एंड हिड नियर द बैक बरांडा, और वो जो पिछला जो बरांडा था वहाँ पर वो छुप गया, उसके नज़दीक, मतलब नियर मतलब उसके पास वो छुप गया। फ्रॉम हेयर, यहाँ से। ही हैड अ क्लियर व्यू, यहाँ से उसको एक बिल्कुल ही क्लियर व्यू, एक बिल्कुल साफ नज़ारा दिख रहा था ऑफ द हाउस, घर का। एंड इट्स पीपल, और वहाँ के लोगों का। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख लीजिए। कई बार आप लोग कहते हैं कि सर आप चित्र को भी दिखाया कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, कहानी भी समझ में आती है। तो इस तरह से ये घर है, और यहाँ ये जो चोर है वो एक पेड़ के पास खड़ा हुआ है जो कि अंदर जाने का इंतज़ार कर रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। तेनालीरामन केम बैक आफ्टर हिज डे एट द कोर्ट, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कम बैक मतलब वापस आना, सेकंड फॉर्म में केम बैक। तेनालीरामन केम बैक, तेनालीरामन वापस आ गए। आफ्टर हिज डे एट द कोर्ट, मतलब दरबार में अपने दिन के बाद वो वापस आ गए। एंड सॉ द थीफ लर्किंग इन द शेडो बिफोर ही हिड हिमसेल्फ एट द बैक ऑफ द हाउस, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। एंड सॉ द थीफ, और उन्होंने चोर को देखा। लर्किंग मतलब कि घात लगाते हुए, लर्क का मतलब घात लगाना, दुबकना, और उसने चोर को घात लगाते हुए, दुबकते हुए देखा। इन द शेडोज मतलब कि परछाई में। बिफोर ही हिड हिमसेल्फ, कि इससे पहले मतलब उसके छुपने से पहले। एट द बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब उन्होंने उसको मतलब कि दुबकते हुए देखा परछाई में, बिफोर ही हिड हिमसेल्फ, की जिससे पहले मतलब कि उसके छुपने से पहले घर के मतलब पीछे उन्होंने उसको देख लिया दुबकते हुए। चलिए आगे देखिए। तेनालीरामन गेस्ट, गेस्ट मतलब अंदाज़ा लगाना, सेकंड फॉर्म में गेस्ट। तेनालीरामन गेस्ट मतलब तेनालीरामन ने अंदाज़ा लगाया दैट द फेलो मस्ट बी अ थीफ, कि ये जो व्यक्ति है वो अवश्य ही एक चोर होगा। बट ही केप्ट क्वाइट अबाउट इट, और कीप क्वाइट मतलब खामोश रहना, शांत रहना, सेकंड फॉर्म में केप्ट क्वाइट। बट ही केप्ट क्वाइट अबाउट इट, लेकिन वो इस बात को लेकर खामोश रहे। चलिए आगे देखिए। ही वेंट अबाउट हिज नॉर्मल रूटीन, वेंट अबाउट हिज नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल रूटीन का मतलब होता है सामान्य दिनचर्या। बट ही वेंट अबाउट हिज नॉर्मल रूटीन, लेकिन उन्होंने अपनी जो उनकी सामान्य दिनचर्या थी उसके हिसाब से उन्होंने किया। चेंज्ड, उन्होंने चेंज किया मतलब कि वस्त्रों को, कपड़ों को चेंज किया। एंड सेट ऑन द फ्रंट बरांडा, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है सेट। एंड सेट ऑन द फ्रंट बरांडा, और सामने का जो बरांडा था, बरामदा, वहाँ पर वो बैठ गए। चैटिंग विद एन नेबर, एक पड़ोसी से बातचीत करते हुए। देन फिर इट वॉज टाइम फॉर डिनर, फिर उसके बाद जो डिनर का समय हो गया, मतलब रात्रि भोज का समय हो गया।
एंड द नेबर वेंट बैक होम, और जो नेबर था वेंट बैक होम, वो अपने घर वापस चला गया। तेनाली रमन केम इन, जो तेनाली रमन थे वो अंदर आ गए। और दोस्तों इनका मतलब अंदर, और सेकंड फॉर्म, और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तेनाली रमन केम इन, तेनाली रमन अंदर आ गए। आगे देखिए, ही वेंट टू द बैक बरांडा, मतलब वो पीछे वाले बरामदे में गए। स्टिल एक्टिंग एज इफ़ ही हैड नॉट सीन द थीफ, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों STILL स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही वेंट टू द बैक बरांडा, मतलब वो पिछले बरामदे में चले गए। स्टिल एक्टिंग, और मतलब अभी भी एक्टिंग करते हुए, दिखावा करते हुए, नाटक करते हुए, एज जैसे कि इफ़ ही हैड नॉट सीन द थीफ, जैसे कि उन्होंने चोर को नहीं देखा है। हु वॉज हाइडिंग, जो छुपा हुआ था। इन द बुशेस बिलो, जो कि नीचे झाड़ियों में छुपा हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, हाइड की फोर्थ फॉर्म है, हाइड में छुपना, और ये फोर्थ फॉर्म है। उसके अलावा हु का मतलब होता है कौन, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो हु का नो यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखिए, ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना, ही, और सेकंड ये कॉल आउट की सेकंड फॉर्म है कॉल्ड आउट। ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। टू ब्रिंग सम हॉट वाटर, थोड़ा गर्म पानी लाने के लिए। एंड टावल्स, और तौलिया लाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ टू ब्रिंग सम हॉट वाटर एंड टावल्स, मतलब उन्होंने अपनी पत्नी को थोड़ा गर्म पानी और तौलिया लाने के लिए पुकारा। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जैसा हमने कहानी में देखा था कि जो चोर था वो पीछे छुपा हुआ था, और यहाँ जो तेनाली रामन है वो अपने घर के बरामदे में एक पड़ोसी के साथ बैठकर आराम से बात कर रहे हैं, और इस चीज़ का दिखावा कर रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता चोर के बारे में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। शी ब्रॉट अ लार्ज कंटेनर विद हॉट वाटर एंड पोर्ड इट आउट फॉर हिम, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। BRING, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए ब्रिंग की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए, BROUGHT, ब्रॉड। तो क्या अर्थ हुआ? शी ब्रॉड अ लार्ज कंटेनर विद हॉट वाटर, मतलब वह गर्म पानी का एक बड़ा कंटेनर, मतलब कि कोई बर्तन वगैरह जिसको उसे कंटेनर कहा जाता है, एक बड़ा कंटेनर पानी का, गर्म पानी का लेकर आई। एंड पोर्ड इट आउट फॉर हिम, और दोस्तों पोर का मतलब उढ़ेलना, सेकंड में पोर्ड, एंड पोर्ड इट आउट फॉर हिम, और उनके लिए उढ़ेल दिया। चलिए आगे देखिए, ही वॉश्ड एंड गार्गल्ड एंड स्पेट आउट द हॉट वाटर इन द डायरेक्शन वेयर द थीफ वॉज हिडन। वॉश मतलब धोना, सेकंड फॉर्म में वॉश। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉश्ड, उन्होंने धोया। एंड गार्गल, गार्गल का मतलब होता है गरारा करना और कुल्ला करना, और उन्होंने कुल्ला किया, गार्गल किया। एंड स्पेट, और स्पेट मतलब थूक देना। एंड स्पेट आउट, और उन्होंने बाहर थूक दिया। द हॉट वाटर, गर्म पानी को। इन द डायरेक्शन, उस दिशा में। वेयर द थीफ वॉज हिडन, जहाँ पर चोर छुपा हुआ था। द पुअर फेलो वॉज स्प्लैश्ड विद हॉट वाटर, और ये जो मतलब कि बेचारा जो व्यक्ति था, वॉज स्प्लैश्ड विद हॉट वाटर, वो पानी की छींटों से नहा गया। वॉज स्प्लैश्ड विद हॉट वाटर, गर्म पानी की छींटों से वो नहा गया। बट डेयर्ड नॉट मेक अ साउंड, लेकिन उसने कोई भी आवाज़ करने की हिम्मत नहीं की, साहस नहीं किया। आगे देखिए, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। तेनाली रमन वॉश्ड, बार बार उन्होंने मतलब कि वॉश किया, धोया। गार्गल्ड मतलब उन्होंने कुल्ला किया। एंड स्पेट द वाटर ऑन द थीफ, और वो जो मतलब पानी था, स्पेट द वाटर ऑन द थीफ, और उस पानी को चोर के ऊपर उन्होंने उसको थूक दिया, मतलब उसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर कुल्ली कर दी। द फेलो वॉज ड्रेंच्ड एंड स्कैल्डेड विद द हॉट वाटर। दोस्तों ड्रेंच का मतलब होता है पानी से तरबतर हो जाना, पूरी तरह से भीग जाना। द फेलो वॉज ड्रेंच्ड एंड स्कैल्डेड विद हॉट वाटर, और स्कैल्ड का मतलब होता है झुलस जाना। ये जो व्यक्ति था वो वॉज ड्रेंच्ड, वो मतलब भीग गया, एंड स्कैल्डेड, और वो झुलस गया, विद द हॉट वाटर, गर्म पानी से। बट ही सैट साइलेंट, लेकिन वो खामोशी से बैठ गया। एंड मिजरेबल, और मतलब दयनीय रूप से।
अनेबल टू मूव एन इंच, मतलब वो एक भी इंच हिल पाने में वो असमर्थ था। चलिए आगे देखिए। When the water was nearly finished, मतलब जब पानी करीब करीब ख़त्म हो गया, तेनाली रमन स्पिट सम ऑफ इट ऑन हिज वाइफ, और तो उन्होंने उसको थोड़ा सा अपनी वाइफ के ऊपर छिड़क दिया, गिरा दिया, ऑन हिज वाइफ, एंड आस्क्ड फॉर सम मोर, और उन्होंने थोड़ा सा और मांगा। हिज वाइफ वॉज फेडअप, फेडअप का मतलब होता है परेशान हो जाना, चिढ़ जाना। जो उनकी वाइफ थी वो परेशान हो गई, चिढ़ गई। वट इज़ रॉन्ग विद यू, मतलब आपके साथ क्या समस्या है, क्या मतलब क्या दिक्कत है। शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। यू हैव वॉश्ड एंड गागल्ड फॉर सो लॉन्ग, और दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है दोनों जगहों पर। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ क्रिया का पूरा होना पाया जाता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या, शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। यू हैव वॉश्ड एंड गागल्ड फॉर सो लॉन्ग, मतलब आपने धोया है, एंड गागल्ड और कुल्ला किया है, फॉर सो लॉन्ग बहुत लंबे समय तक, एंड नाउ और अब, यू हैव स्पिल्ट वाटर ऑन मी, और अब आपने मेरे ऊपर पानी छिड़क दिया है। टिल आई एम वेट ऑल ओवर, जब तक मैं टिल आई एम वेट ऑल ओवर, जब तक मैं पूरी गीली ना हो जाऊं। यू जस्ट कम इन, आप बस अंदर आइए, एंड हैव योर डिनर, और अपना रात्रि का भोज करिए। आगे देखिए। वन माउथफुल ऑफ वाटर एंड यू आर इरिटेटेड, क्या मतलब हुआ। वन माउथफुल ऑफ वाटर मतलब कि एक मतलब मुंह भर पानी, एंड यू आर इरिटेटेड, और आप चिढ़ गई हो, लाफ्ड तेनालीरामन, जो तेनालीरामन थे वो हंसे। एंड दैट पुअर फेलो इन द बुश हैज़ बीन सफरिंग द एंटायर बकेट बीइंग स्पैट ऑन हिम, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों यहाँ हैज़ बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये शो करते हैं कि कोई क्रिया लंबे समय से हो रही है तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का अर्थ क्या निकला कि वो हंसे और उन्होंने कहा, तेनालीरामन लाफ्ड तेनालीरामन हंसे, उन्होंने क्या कहा, एंड दैट पुअर फेलो, और वो बेचारा व्यक्ति, इन द बुश, झाड़ियों में, हैज़ बीन सफरिंग, वो मतलब कि सफ़र कर रहा है, झेल रहा है, द एंटायर बकेट, पूरी बाल्टी, बीइंग स्पैट ऑन हिम, उस पर उड़ेली जा रही है, उसके ऊपर कुल्ला किया जा रहा है। कम आउट, बाहर आओ, यंग मैन मतलब नवयुवक बाहर आओ। ही कॉल्ड, उन्होंने पुकारा। द थीफ केम आउट, जो चोर था वो बाहर आया, वेट, गीला, एंड मिजरेबल, और दयनीय। एंड आस्क्ड तेनालीरामन टू फॉरगिव हिम, और उसने तेनालीरामन को माफ़ करने को कहा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, फॉरगिव मतलब माफ़ करना। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा कि जो तेनालीरामन थे वो बिल्कुल भी उन्होंने इस तरह से उस चोर को पता नहीं लगने दिया कि उन्होंने उसे देखा है, और उसके बाद उन्होंने उसको एक बहुत ही अच्छा सा सबक सिखाया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर को, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, and try to share this video with your friends, and share this video with those people who really want to learn English speaking, or those who want to learn grammar and translation, because this video might be very helpful for them. So guys, it's my request that if you know anyone, if you have any friends or any relatives, those who want to learn English, then you must share this video with them so that they can also get some benefit out of this video. Apart from this, thank you so much for listening. Have a nice day and bye.